फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में यूनिट 2 का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में बीजेटी, पार्ट 2 में जेफेट और पार्ट 3 में मॉसफेट का डिस्कशन करेंगे। जो इसमें ये रिवीजन का सीरीज हम यहाँ अपलोड कर रहे हैं और उसी सीरीज में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में एक मॉसफेट है जिससे बहुत ही 100% क्वेश्चन आता है। मॉसफेट हो गया, जेफेट हो गया और बीजेटी से, तीनों से आते हैं क्वेश्चन। तो आज मॉसफेट का डिस्कस करेंगे। मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये इसके दो टाइप का होता है। अगर हम बेसिक टाइप की बात करें तो पहला होता है एन चैनल। जिस तरह से जेफेट में एन चैनल पी चैनल था, उसी तरह से यहाँ भी रहेगा एन चैनल और पी चैनल मॉसफेट। ठीक है। और हमने पहले ही बताया था कि ये यूजेटी यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की कैटेगरी में आता है कि इसमें यूनिपोल मतलब जैसे अगर एन चैनल की मॉसफेट की बात करें या पी चैनल मॉसफेट की, तो दोनों में से कोई, जैसे एन चैनल में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स में रहेगा, इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करेगा फॉर द पर्पज ऑफ करंट, और पी चैनल में होल्स कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ करंट। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिपोलर। और जंक्शन की बात करें तो इसमें भी एक ही जंक्शन होगा एन और पी के बीच में, जबकि बीजेटी में बाईपोलर था और बाई जंक्शन। ठीक है, तो ध्यान देना है क्योंकि अक्सर डिफरेंसेस भी पूछते हैं, तो ये डिफरेंस जरूर मेंशन करना होता है। ठीक है। अब एन चैनल मॉसफेट हो गया, तो एन चैनल मॉसफेट भी आगे जा करके इसके भी दो कैटेगरी हो जा रहे हैं। ठीक है, तो एन चैनल मॉसफेट को हम करेंगे हम इन्हेंसमेंट टाइप, मॉसफेट, और दूसरा हो जाएगा डिप्लेशन टाइप मॉसफेट। डिप्लेशन टाइप ये एन चैनल मॉसफेट रहेगा। ठीक है, ठीक है, यहां भी रहेगा एन चैनल। एन चैनल मॉसफेट के दो टाइप हो जाएंगे, इन्हेंसमेंट टाइप एन चैनल मॉसफेट और डिप्लेशन टाइप एन चैनल मॉसफेट। सिमिलरली इसके भी दो टाइप हो जाएंगे, जिस तरह से यहाँ पर हुआ था उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा इन्हेंसमेंट टाइप, मतलब ये ई लिख दे रहे हैं हम, इन्हेंसमेंट का ई टाइप पी चैनल मॉसफेट, ई टाइप पी चैनल मॉसफेट। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी में आ जाएगा ये है डिप्लेशन टाइप, तो डी टाइप हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, डी टाइप पी चैनल मॉसफेट। तो अब यहाँ पर हम एन चैनल मॉसफेट को डिस्कशन करेंगे दोनों का, और साथ में हम ये भी बताते चलेंगे कि पी चैनल का अगर क्वेश्चन में आ गए तो उसमें क्या क्या चेंजेस करने होंगे। ओके, एन चैनल मॉसफेट। ठीक, एन चैनल मॉसफेट में हम, तो पहले हम एन चैनल मॉसफेट कैसे बनता है उसको बता देते हैं, फिर इसी में हम इन्हेंसमेंट और डिप्लेशन को डिस्कस करेंगे। अगर हमको एन चैनल मॉसफेट डिस्क्राइब करना है तो सबसे पहले हम पी टाइप सबस्ट्रेट बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, एन चैनल हमको डिस्क्राइब करना है तो हमको पी सबस्ट्रेट बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया पी सबस्ट्रेट, मतलब ये पी टाइप का हमारा एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होगा, ये पूरा चिप। जैसे एन चैनल ले रहे हैं तो पी टाइप, पी सबस्ट्रेट रहेगा, पी चैनल मॉसफेट रहेगा तो एन सबस्ट्रेट रहेगा। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर एन टाइप की डोपिंग करेंगे, इसी में एन टाइप। ठीक है, ये दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी करेंगे डोपिंग। ठीक है, और इसके ऊपर सिलिकॉन ऑक्साइड की एक लेयर हम डिपॉजिट कर देंगे, ये लेयर हमारी हो जाएगी सिलिकॉन ऑक्साइड की। ठीक है,
और साथ में इसका मेटलिक कांटेक्ट यहाँ बना दें, जो हमारा एन है, ये एन दोनों साइड में ये एन है, एन चैनल है, इसलिए दोनों साइड में हमने एन का बना दिया और पी टाइप सबस्ट्रेट रहेगा। अब इसको मेटलिक कांटेक्ट देने के लिए इसमें हम ये हमारा मेटलिक कांटेक्ट हो गया इसका, जिससे कि ये ठीक है। इस तरह से यहाँ भी कर देंगे हम, ठीक। तो ये टर्मिनल, एक टर्मिनल को हम बोल देंगे हम ड्रेन टर्मिनल है यहाँ पर डी, और दूसरे टर्मिनल को हम बोलेंगे सोर्स टर्मिनल एस, ठीक है। और बीच में एक मेटल कांटेक्ट को लगाएंगे हम गेट टर्मिनल के लिए, ठीक है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, देख रहे हैं मेटल, ये हो गया मेटल, फिर ये होगा सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर हो गई SiO2, ठीक है। ये जो यहाँ मेटलिक कांटेक्ट लगा रहे हैं हम, ये होगा मेटल इसका, और ऑक्साइड SiO2, और सेमीकंडक्टर की पूरी चिप है, और आगे ये FET है, जेफेट का ही पार्ट है, ये जेफेट का ही आगे एडवांस वर्जन है ये, ठीक है। तो इसलिए मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का क्यों नाम रखा गया, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो टर्मिनल हमारा, इसको हम गेट टर्मिनल बना दे रहे हैं, ये हो गया हमारा गेट टर्मिनल, ओके। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अगर हम ड्रेन और सोर्स के बीच में, देखिए बीच में क्या पूरा पी टाइप सबस्ट्रेट है, अगर हम एन मतलब ड्रेन और सोर्स के बीच में हम कोई भी पाथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बीच में पी आ गया है, तो ये हमारा हो जाएगा इन्हेंसमेंट टाइप। तो ये हमारा जो मॉसफेट आ जाएगा वो इन्हेंसमेंट टाइप का हो जाएगा। अगर हम इसमें हम एक पाथ हम एन की डोपिंग कर दे रहे हैं पहले से ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एन का है, तो एक चैनल हमने यहाँ पर डेडिकेटेड कर दिया है, तो दोनों ड्रेन और सोर्स के बीच में एन चैनल का पाथ पहले से दे रखा है, तो वो हो जाएगा हमारा डिप्लेशन टाइप में, ठीक है। तो हम पहले डिप्लेशन डिस्कस कर रहे हैं, डिप्लेशन टाइप में है, तो ये एक्चुअली ये हमारा डिप्लेशन टाइप का हो गया। डिप्लेशन टाइप का मॉसफेट हो गया, या इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब यहाँ पर हम वोल्टेज अटैच करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे ड्रेन और सोर्स के बीच में, ओके। ड्रेन टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल के बीच में हम VDS जिस तरह से जेफेट में लगाते थे उसी तरह से यहाँ पे कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल को ड्रेन से और नेगेटिव प्लेट को सोर्स से कर दिया। यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट, बैटरी की पॉजिटिव प्लेट को ड्रेन से और नेगेटिव प्लेट को सोर्स टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा हो गया VDS, ओके। अभी पहला केस क्या है, फर्स्ट केस में व्हेन VGS इक्वल टू 0 कर रखा हमने, यानी कि गेट और सोर्स टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस चल रहा है, केस 1, ठीक। व्हेन VGS इक्वल टू 0, गेट और सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया और VDS में हमने ड्रेन और सोर्स के बीच में VDS अप्लाई कर दिया। अब क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, और हमारा एन चैनल भी है, तो यहाँ से क्योंकि ये एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ। VDS अप्लाई करने से ये पूरा एक पाथ क्रिएट हो गया है, एन टाइप का पूरा पाथ है। एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, फिर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, फिर इधर, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस ड्रेन टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। और ये पता है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन होगी।
तो जो हमारा जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन हमारा हो जाएगी ID, ड्रेन करंट। ठीक है, ये ड्रेन करंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन हमारी ड्रेन करंट रहेगी। ठीक, और पूरा का पूरा पाथ इससे फ्लो करेगा, पूरा क्लोज लूप है यहाँ पर। जब VDS की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे अब, तो एक सर्टेन वैल्यू पर, VDS की एक सर्टेन वैल्यू पर सारे इलेक्ट्रॉन जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे जो ड्रेन करंट होगी वो सैचुरेट कर जाएगी। तो मैक्सिमम ड्रेन करंट अचीव करने के बाद VDS की वैल्यू को बढ़ाएंगे अगर, तो भी ड्रेन करंट इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन थे वो पहले ही इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब सेकंड केस में आते हैं, VGS की वैल्यू को हमको चेंज करना है। केस टू, अब हमको करना है, हमको कंट्रोलिंग करने के लिए इस जो चैनल बना है ड्रेन और सोर्स के बीच में, इस चैनल को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसकी विड्थ को हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर गेट के बीच में अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, अगर हम गेट और सोर्स के बीच में पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, यानी कि गेट पर हम पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, तो पॉजिटिव वोल्टेज विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव वोल्टेज विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे, पी सबस्ट्रेट है, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। तो इससे क्या होगा, व्हेन केस 2 में व्हेन VGS इज ग्रेटर देन 0 हम कर रहे हैं। ठीक है, उस केस में ये पॉजिटिव यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, VGS की वैल्यू को हमने पॉजिटिव कर दिया यहाँ पर केस 2 में। तो गेट टर्मिनल में जो पॉजिटिव वोल्टेज है, ये पॉजिटिव वोल्टेज अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा और भी सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, तो जिससे जो चैनल की विड्थ है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, पहले से इसमें इलेक्ट्रॉन है ही है, और भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये चैनल की विड्थ इंक्रीज़ कर जाएगी, तो जिससे जो ड्रेन करंट सेचुरेट हुई थी वो सेचुरेशन करंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए हैं। ठीक है, तो VGS की वैल्यू को बढ़ाने पर, पॉजिटिव वोल्टेज देने पर ड्रेन करंट इंक्रीज करेगी। और केस थर्ड में आते हैं हम। केस थर्ड है व्हेन VGS इज लेस देन 0। ठीक है, केस थर्ड में हम पोलैरिटी को चेंज कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो निगेटिव पोलैरिटी आएगी गेट में, ये निगेटिव वोल्टेज विल अट्रैक्ट होल्स। ठीक है, जो कि होल्स बहुत ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है, क्योंकि ये पी टाइप सबस्ट्रेट है। पी टाइप सबस्ट्रेट में होल्स ज़्यादा रहेंगे। तो इधर से जो ये तो इलेक्ट्रॉन पहले के केस, सेकंड केस का था, अब यहाँ पर होल्स आना शुरू करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर होल्स आ जाएंगे, क्योंकि हमने नेगेटिव वोल्टेज दिया है गेट में। अब होल्स आएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले से थे, तो दोनों क्या होंगे, रिकम्बाइन करेंगे। होल्स और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन करेंगे, यानी डिसअपियर हो जाएगा। तो जो इसकी जो विड्थ है, जो ड्रेन और सोर्स के बीच में जो विड्थ थी चैनल की, वो डिक्रीज़ करेगी। और एक सर्टेन पॉइंट पर इस तरह ये इसकी विड्थ डिक्रीज़ कर रही, पहले से कम हो गई। जब इसकी विड्थ डिक्रीज़ करेगी तो ड्रेन करंट डिक्रीज़ होगी। जब इसकी विड्थ डिक्रीज़ हो जाएगी तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, जो कि इलेक्ट्रॉन है, वो घटेंगे, तो ड्रेन करंट भी डिक्रीज़ करेगी। और एक VGS के एक सर्टेन पॉइंट पर, VGS की वैल्यू को हम बढ़ाते जाएंगे नेगेटिव पोलैरिटी पर, तो एक सर्टेन पॉइंट पर पूरा का पूरा ये चैनल डिसअपियर हो जाएगा ड्यू टू रिकम्बिनेशन प्रोसेस, क्योंकि वो और भी ज़्यादा होल्स अट्रैक्ट होंगे। तो जितने भी सारे चैनल में इलेक्ट्रॉन है वो सारे रिकम्बाइन हो जाएंगे और पूरा हमारा ये चैनल डिसअपियर हो जाएगा, ये इन्हेंसमेंट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, तो यानी ड्रेन करंट 0 हो जाएगी। ओके, तो फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। जब VGS की वैल्यू 0 थी और ये डिप्लेशन टाइप चल रहा था, तो वहाँ पर चैनल मेंटेन था, तो उस चैनल के कारण करंट इंक्रीज करेगी और एक सर्टेन VDS पर वो सेचुरेट कर जाएगी। सेकंड केस, व्हेन VGS इज ग्रेटर देन 0, जब यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी देंगे तो पॉजिटिव पोलैरिटी विल अट्रैक्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इस जो चैनल है उसको और भी स्ट्रेंथन करेगा, और भी मजबूत बनाएगा, तो जिससे करंट इंक्रीज करेगी। थर्ड केस, व्हेन VGS इज लेस देन 0, नेगेटिव पोलैरिटी देंगे तो नेगेटिव पोलैरिटी होल्स को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि होल्स मेजॉरिटी में है यहाँ पर, तो ज़्यादा संख्या में आएंगे, और जिससे कि जो ड्रेन और सोर्स के बीच चैनल पहले से था डिप्लेशन टाइप होने के कारण,
वो डिक्रीज़ करेगा और एक सर्टेन VGS की वैल्यू पर ये चैनल डिसअपीयर हो जाएगा, जिससे कि करंट ड्रेन करंट जीरो हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा डिप्लेशन टाइप का मॉसफेट हो गया। अब आते हैं इन्हांसमेंट टाइप में। इन्हांसमेंट टाइप में ड्रेन और सोर्स के बीच में डेडिकेटेड एन चैनल नहीं रहेगा, ठीक है, जबकि डिप्लेशन टाइप में ऑलरेडी पहले से था। अब हम VDS ड्रेन और सोर्स के बीच में बैटरी इसी तरह से लगा देंगे कि पॉजिटिव प्लेट को ड्रेन से और नेगेटिव प्लेट को सोर्स से, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद जब ये पाथ मेंटेन ही नहीं, क्लोज लूप बना ही नहीं है, क्योंकि बीच में पी टाइप सबस्ट्रेट है, पी है और इधर एन है, इधर मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, इधर होल्स हैं, तो यहाँ पर पाथ बना ही नहीं है, तो करंट जीरो होगी व्हेन VGS इक्वल टू जीरो पर। ये हमने व्हेन पहला केस ले लिया, व्हेन VGS इक्वल टू जीरो पर स्टार्ट कर दिया। अब हम VDS को इंक्रीज करेंगे तो ड्रेन करंट जीरो रहेगी, ID विल बी जीरो, ID इक्वल टू जीरो, क्योंकि पाथ बना ही नहीं है। अब आते हैं सेकंड केस में, व्हेन VGS इज ग्रेटर देन जीरो पे ले चल रहे हैं हम। जब हम VGS के बीच में हम ग्रेटर देन जीरो वोल्टेज लगा देंगे, यानी कि गेट टर्मिनल में पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया, और पॉजिटिव वोल्टेज विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, जो कि माइनॉरिटी में है, पी टाइप सबस्ट्रेट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें पी टाइप सबस्ट्रेट में मेजॉरिटी कैरियर्स तो होल्स रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी माइनॉरिटी में रहेंगे। और यहाँ पर हमने गेट में पॉजिटिव वोल्टेज दिया है, ये पॉजिटिव वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, जिससे ये जो बीच में पी टाइप का है, जो कि चैनल एब्सेंट था इन्हांसमेंट टाइप होने से, ये चैनल मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। ये पाथ जो पहले नहीं था इन्हांसमेंट टाइप में, जबकि डिप्लेशन टाइप में पहले से था, तो यहाँ पर जब हम पॉजिटिव पोलैरिटी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, तो जिससे कि ये पाथ हमारा मेंटेन हो जाएगा। अब ये पूरा क्लोज लूप बन गया है। VDS की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो करंट यहाँ पर इंक्रीज करेगी, ठीक है। VGS की वैल्यू को और भी हम इंक्रीज करते हैं पॉजिटिव वोल्टेज में, तो ये हमारा जो पाथ है ये और भी स्ट्रेंथन होता जाएगा, ठीक है। तो करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। मतलब कहने का ये है, यहाँ पर कंट्रोलिंग हो रही है। VGS की वैल्यू को पॉजिटिव साइड बढ़ाते चले जाएंगे, चैनल और भी स्ट्रेंथन होता जाएगा, और जिससे कि ड्रेन करंट इंक्रीज करती चली जाएगी। थर्ड केस में व्हेन VGS को हमने लेस देन जीरो ले लिया, उस केस में गेट और सोर्स के बीच में ये नेगेटिव वोल्टेज लगा दिया गेट पर। अब ये नेगेटिव गेट में नेगेटिव वोल्टेज के कारण यहाँ पर होल्स अट्रैक्ट होंगे, और जो कि होल्स पहले से ही थे, तो यानी कि इन्हांसमेंट टाइप में जो पहले से पाथ नहीं था, और हम नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं, तो पाथ और भी नहीं बनेगा, क्योंकि होल्स ही अट्रैक्ट होगा, जबकि पाथ तभी बनेगा जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इलेक्ट्रॉन तभी आएंगे जब गेट पर इसका अपोजिट वोल्टेज आएगा, यानी कि नेगेटिव आना है, नेगेटिव चार्ज लाना है, यहाँ पर हमको पॉजिटिव वोल्टेज देना होगा, जो कि केस सेकंड का है। तो केस थर्ड में कोई पाथ बनेगा नहीं, तो इस केस में भी ID जो ड्रेन करंट होगी वो जीरो बनी रहेगी। ओके, तो ये हमारा एन चैनल मॉसफेट का डिस्क्राइब कर दिया, इन्हांसमेंट टाइप और डिप्लेशन टाइप। अब यहाँ पर अगर पी चैनल की बात करें हम, क्वेश्चन आ गया पी चैनल मॉसफेट, तो यहाँ पर कुछ चेंज करने होंगे, बाकी लगभग सेम रहेगा। क्या चेंज करना होगा, जैसे अगर पी चैनल है, ये हमने पी चैनल बना दिया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन टाइप का सबस्ट्रेट हो जाएगा, ये हो जाएगा पी टाइप का, ठीक है, देख रहे हैं, पी टाइप का सबस्ट्रेट हो गया। अब अगर इन्हांसमेंट की बात करें हम, देखिए इन्हांसमेंट टाइप के यहाँ से बात कर रहे हैं, तो और ये पोलैरिटी भी अपोजिट हो जाएगी, देख रहे हैं, ये जो चेंज है देखते जाइए। अब टाइप में ड्रेन और सोर्स के बीच में कोई पाथ नहीं रहेगा, व्हेन VGS इक्वल टू जीरो स्टार्ट कर दिया, तो पाथ नहीं होने से ID करंट यहाँ भी जीरो रहेगी, ठीक है। सेकंड केस में व्हेन VGS इज ग्रेटर देन जीरो, तो उस केस में गेट में पॉजिटिव वोल्टेज रहेगा, पॉजिटिव वोल्टेज विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो कि पहले से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो पाथ नहीं बनेगा, और उस केस में ID हो जाएगी यहाँ पर जीरो। ध्यान रखिएगा, बस यही भी चेंज आ रहा है, ID विल बी जीरो। थर्ड केस में आएंगे व्हेन VGS इज लेस देन जीरो, व्हेन VGS इज लेस देन जीरो, ये अपोजिट हो जाएगा बस यहाँ पर। जब यहाँ पर व्हेन VGS इज लेस देन जीरो करेंगे, गेट का नेगेटिव वोल्टेज विल अट्रैक्ट होल्स, नेगेटिव वोल्टेज है तो पॉजिटिव कुछ अट्रैक्ट करेगा, जो कि होल्स हैं, और होल्स यहाँ पे माइनॉरिटी में है, यहाँ जब होल्स आ जाएंगे
तो पाथ बन जाएगा, पाथ मेंटेन हो जाएगा, जिसके कारण क्लोज लूप बनेगा और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, और उस केस में आईडी ड्रेन करंट इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब यही अगर डिप्लेशन टाइप का हो गया, हाँ, अब पी चैनल मॉसफेट में डिप्लेशन टाइप का है तो यहाँ पहले से एक पाथ मेंटेन रहेगा, ऑलरेडी मेंटेन रहेगा पी टाइप का। तो व्हेन VGS इज 0 स्टार्ट कर दिया हमने, उस केस में VDS की वैल्यू को हम इंक्रीज करते जाएंगे, क्योंकि पाथ मेंटेन है, क्लोज लूप बना है, तो आईडी करेंट इंक्रीज करेगी, आईडी करंट ड्रेन करंट फ्लो करेगी, वो भी इंक्रीज करती जाएगी VDS पर। अब एक सर्टेन पॉइंट पर ये सेचुरेट कर जाएगी। अब उसके बाद VDS की वैल्यू बढ़ाएंगे तो भी ड्रेन करंट इंक्रीज नहीं करेगी। सेकंड केस में आएंगे व्हेन VGS इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा यहाँ पर, और ये पॉजिटिव वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो हो यहाँ पर जो पाथ है वो पी टाइप का है, तो पी में है होल्स और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और दोनों रिकम्बाइन करेंगे, तो जिससे कि ये जो चैनल है ये क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा, चैनल की विड्थ डिक्रीज करेगी। तो जब डिक्रीज करेगी तो आईडी करंट भी डिक्रीज करेगी, और एक सर्टेन पॉइंट पर VGS के सर्टेन वैल्यू पर ये मिनिमाइज हो जाएगा, चैनल डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, इन्हेंसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। उस केस में आईडी करंट 0 हो जाएगी, एक सर्टेन पॉइंट पर आईडी करंट विल बी 0 हो जाएगी सर्टेन VGS की वैल्यू पर। ठीक है, थर्ड केस में आते हैं व्हेन VGS इज लेस देन 0। ठीक है, जब G और S के बीच में हम नेगेटिव वोल्टेज देंगे। अब नेगेटिव वोल्टेज विल अट्रैक्ट होल्स, तो पहले से चैनल बना हुआ है, अब हम नेगेटिव वोल्टेज दिए तो नेगेटिव वोल्टेज विल अट्रैक्ट होल्स, तो होल्स आएंगे तो ये चैनल और भी स्ट्रेंथन होता जाएगा। ठीक है, तो जिससे ड्रेन करंट इंक्रीज करेगी, यहाँ पर ड्रेन करंट इंक्रीज करेगी, बस थोड़ा सा चेंज आता है, बाकी एन चैनल और पी चैनल का कंप्लीट हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल मॉसफेट। अब यहाँ पर हम ड्रेन करंट वर्सेस VDS, ये एक्स एक्सिस हमारा VDS हो जाएगा और वाई एक्सिस ड्रेन करंट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला हम एन चैनल का डिप्लेशन टाइप डिस्कस कर रहे हैं। तो डिप्लेशन टाइप में दो ड्रेन और सोर्स के बीच में चैनल है, तो VGS इक्वल टू 0 होने पर भी ड्रेन करंट इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, ये इंक्रीज करते करते एक सर्टेन VDS की वैल्यू पर वो ड्रेन करंट सेचुरेट कर जाएगी यहाँ पर। अब देख रहे हैं यहाँ पर सेचुरेट कर गई, अब VDS की वैल्यू को बढ़ा भी रहे हैं तो भी ये ड्रेन करंट इंक्रीज नहीं करेगी, सेचुरेट हो गई। ये केस है किसके लिए, व्हेन VGS इक्वल टू 0, वो भी डिप्लेशन टाइप चल रहा है यहाँ पर। ओके, अब सेकंड केस में आते हैं व्हेन VGS इज ग्रेटर देन 0। गेट पर जो पॉजिटिव वोल्टेज होगा, दिस पॉजिटिव वोल्टेज विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, जो कि डिप्लेशन टाइप पे है, तो वो भी जो चैनल है और भी स्ट्रेंथन होगा, तो ये करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। देख रहे हैं, ये कब होगा, व्हेन VGS इज टू, हमने +1 वोल्टेज ले लिया, तो करंट जो सेचुरेट कर रही थी वो इंक्रीज कर गई यहाँ पर। ठीक है, अब थर्ड केस में आते हैं व्हेन VGS इज लेस देन 0, यानी कि जो गेट में नेगेटिव पोलैरिटी है, दिस विल अट्रैक्ट होल्स। अब होल्स क्या होगा, क्योंकि जो चैनल बना है वो रिकम्बाइन होगा इलेक्ट्रॉन और होल्स में, जिससे चैनल की विड्थ डिक्रीज करेगी और करंट की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी यहाँ पर। ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा VGS इक्वल टू -1 वोल्ट ले लिया। और फिर उसके बाद अगर हम इसको घटाते चले जाएं, VGS की वैल्यू को हम नेगेटिव साइड में डिक्रीज करते जाएं, यानी -1, -2, -3 इस तरह करते जाएंगे, तो ये हमारा ये डिक्रीज करता जाएगा ड्रेन करंट। ठीक है, अब एक सर्टेन पॉइंट पर ये लगभग 0 हो जाएगा, तो -2 वोल्ट हो गया VGS का, -3 वोल्ट हो गया, इस तरह से डिक्रीज करता जाएगा। तो ये पूरा हमारा डिप्लेशन टाइप का है। ये किसके लिए, डिप्लेशन टाइप के है। ठीक, इनहेंसमेंट टाइप में हम ड्रा करेंगे हम ग्राफ आईडी वर्सेस VDS में। ये ड्रेन करंट है और ये VDS है। ठीक है, अब उस केस में जब VGS इक्वल टू 0 है, तो चैनल तो बना नहीं है ड्रेन और सोर्स के बीच में, तो VGS 0 रहेगा, तो चैनल बना नहीं है, ओपन लूप बना है, तो ड्रेन करंट 0 रहेगी VGS इक्वल टू 0 पर। अब VGS की वैल्यू को हमने इंक्रीज कर दिया, यानी प्लस पॉजिटिव वोल्टेज, गेट में हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया है, तो पॉजिटिव वोल्टेज से
ड्रेन और सोर्स के बीच में जो चैनल एब्सेंट था वो चैनल मेंटेन हो जाएगा और ड्रेन करंट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। तो ये हो गया VGS इक्वल टू +1 वोल्ट पर। सेकेंड केस ले जाओ, +2 वोल्ट पर। ज़्यादा गेट वोल्टेज देंगे पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन और भी अट्रैक्ट होंगे ड्रेन और सोर्स के बीच में, चैनल और भी स्ट्रेंथन होगा तो करंट इंक्रीज करेगी। इसी तरह से व्हेन VGS इज इक्वल टू +3 वोल्ट दिया हमने, ये होता है इस तरह बढ़ता जाएगा। अब जो थर्ड केस है व्हेन VGS इज लेस देन 0, नेगेटिव वोल्टेज गेट का वो होल्स को अट्रैक्ट करेगा। तो जो पहले चैनल था नहीं अब होल्स भी आ जाएंगे, क्योंकि बीच में पहले पी टाइप सबस्ट्रेट है ही है, जबकि चैनल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तो जो आ नहीं रहा है तो चैनल अभी मेंटेन नहीं हो पाएगा पहले की तरह, VGS की तरह, VGS 0 की तरह, तो अभी भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो ये हमारा इन्हेंसमेंट टाइप का हो गया और उसके पहले का डिप्लेशन टाइप का हो गया। ये N चैनल का है, ठीक है। अब अगर P चैनल की बात करें तो VDS हो जाएगा नेगेटिव वोल्टेज, यहाँ पर जितने सारे वोल्टेज लिखेंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी और ये सब जो VGS की जो पोलैरिटी है ड्रेन इन्हेंसमेंट टाइप में और डिप्लेशन टाइप में जस्ट अपोजिट हो जाएगी, जहाँ पॉजिटिव वहाँ पर नेगेटिव कर दोगे, हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया मॉसफेट का रिवीजन है। डिटेल में अगर आपको जानना है तो इसी प्लेलिस्ट में, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट में यही टॉपिक डिटेल में बताया गया है। ये हमने रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्क्राइब किया है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूनिट 3 का रिवीजन अपलोड करेंगे। और भी अगर कोई टॉपिक आपको समझना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि आप जो कमेंट करेंगे वो हम टॉपिक ज़रूर बनाएंगे। ओके, थैंक यू।